गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डाटा हैंडलिंग की जो लास्ट एक्सरसाइज बची है आपकी एक्सरसाइज 5.3 वो डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? इसमें आज क्या है आपके पास कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, उसके बेस पे आपको प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है आज हमारी एक्सरसाइज 5.3 है वो डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा हैंडलिंग। और देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, लिस्ट आउटकम्स यू सी इन these एक्सपेरिमेंट्स। दो एक्सपेरिमेंट हैं, उसमें आपको आउटकम्स बतानी है। लिस्ट आउटकम्स यू सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। क्या है फर्स्ट आपके पास, फर्स्ट है आपके पास स्पिनिंग अ व्हील। जब आप किसी व्हील को स्पिन कर रहे हो, स्पिनिंग अ व्हील। सेकंड क्या है आपके पास, टॉसिंग द टू कॉइन्स टुगेदर, टॉसिंग द टू कॉइन्स टुगेदर। क्लियर है? और आपके पास ये डायग्राम बन रखे हैं। आपके पास क्या है, ए बी सी डी। क्लियर है? और देखिए सॉल्यूशन में क्या है, जब इस व्हील को आप स्पिन कर रहे हो, इसमें लेटर्स आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 लेटर्स हैं, ए बी सी डी। तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी इस केस में, 4। सिंस देयर आर 4 letters, so possible outcomes are 4। 4 letters का नेम बता सकते हो, दैट इज ए बी सी एंड डी। सेकंड में क्या है आपके पास, बी पार्ट क्या है, टॉसिंग द टू कॉइन्स टुगेदर। जब मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ तो उससे क्या होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सिमिलरली जो फर्स्ट कॉइन को मैंने टॉस किया तो हेड और टेल आएगा। सिमिलरली जब मैं सेकंड को टॉस करूंगी तब भी हेड और टेल आएगा। तो आउटकम्स कितनी पॉसिबल हैं, देखो फर्स्ट पे अगर हेड आया, दूसरे पे पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हेड आएगा, या फर्स्ट पे जब हेड आया दूसरे पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। जब फर्स्ट अगर टेल आया तो दूसरा हेड हो सकता है, फर्स्ट अगर टेल आया तो दूसरा टेल भी हो सकता है। तो आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स आ रही हैं, व्हेन टू कॉइन्स tossing together, then possible outcomes are, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है आपके पास, 4। कौन कौन सी, या तो हेड हेड, या हेड टेल, या टेल हेड और टेल टेल। क्लियर है क्वेश्चन? होप फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम ले रहे हैं, इसी में एक पार्ट है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसी में ले रही हूँ मैं फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखिए इसको रब कर दे रही हूँ मैं, नीचे विजिबिलिटी नहीं होगी आपको। फोर्थ क्वेश्चन है जो उसका फर्स्ट पार्ट, उसमें आपको क्या बोला है, फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर stopping on D,
स्टॉपिंग ऑन डी। इसी क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है जब जो ये पॉइंटर है आपका ये डी पे स्टॉप हो। अब देखिए इसमें क्या है आपके पास, देखो ए क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, जहाँ पे लेटर कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं। अब देखो हो सकता है बी जाके डी पे स्टॉप करे, हो सकता है सी स्टॉप कर जाए, हो सकता है ए, हो सकता है डी। मतलब टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है इसकी वो कितनी हो सकती हैं 5। उसमें से हमें क्या देखना है कि जो पॉइंटर है वो डी पे जाके स्टॉप हो, ये पॉइंटर डी पे जाके स्टॉप हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी ओनली एंड ओनली 1। टोटल आउटकम्स कितनी हो सकती हैं 5, 1 2 3 4 5 जितने लेटर्स दिख रहे हैं आपको, बट डी पे उसके आके स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ओनली एंड ओनली 1। नेक्स्ट टाइम हो सकता है पॉइंटर सी पे रुके, नेक्स्ट टाइम पे बी पे, फिर ए पे। क्लियर है। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, टोटल जो आपके पास लेटर्स हैं जो इस फिगर में है वो क्या है ए बी सी एंड डी, दैट इज 5। और जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज, वो कितनी हो जाएगी, डी पे स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी उसकी सिर्फ 1 है, दैट इज 1/5 जो आपके पास टोटल है, और जो ये है ए बी सी एंड डी। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, क्लैरिटी थी नीचे जो लिखा मैंने, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट आउटकम ऑफ एन इवेंट, लिस्ट आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, फर्स्ट क्या है आपके पास प्राइम नंबर, सेकंड है आपके पास नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, सी है आपके पास अ नंबर ग्रेटर देन 5, डी है आपके पास अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। क्लियर है, ये बताना है आपको सॉल्यूशन में। देखिए अब देखिए आपने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया, जब आप डाइस को थ्रो करते हो तब उस पर क्या आ सकता है, या तो 1 आते हैं या 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब आपको आउटकम के बारे में बताना है कि या तो आपके पास प्राइम नंबर आए, या प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, नेक्स्ट है एक नंबर आए जो कि ग्रेटर हो, एक नंबर जो ग्रेटर ना हो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, विच हैव ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इट सेल्फ। जैसे आपके पास 2 है, 2 का जो आपके पास फैक्टर्स हैं वो क्या होगा, या तो 1 होगा या 2 इट सेल्फ। 3 1 एंड 3, 4 के अब 3 फैक्टर्स बन जाएंगे 1 2 एंड 4। क्लियर है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट में जो ए है, ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं आपके पास, टोटल 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, उसमें से 2 क्या है प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है,
एंड 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 6 अगेन प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके फैक्टर्स क्या हैं 1 2 3 एंड 6। सो प्राइम नंबर 2 3 एंड 5। क्लियर है? आउटकम्स बतानी थी आपको तो 2 3 एंड 5 3 आउटकम्स आ गई इसकी। बी क्या आपके पास, नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, 1 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है एंड 6 प्राइम नहीं है। क्लियर है? 3 क्या है आपके पास, नॉट अ प्राइम नंबर। सी क्या है आपके पास, अ नंबर ग्रेटर देन 5, एक नंबर जो 5 से आपका ग्रेटर हो। 5 से ग्रेटर कौन सा नंबर रहेगा, 6 ओनली, तो आउटकम कितनी है 1। बी पार्ट क्या है, अ नंबर ग्रेटर अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से अब ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो 1 2 3 एंड 4, 4 आउटकम्स। क्लियर है? अब ये तो हो गया, आपको आउटकम्स बताने थे इस केस में। अब इसी से रिलेटेड इसी सेकंड क्वेश्चन का एक फर्दर पार्ट इन्होंने 6 में पूछा है। 6 क्वेश्चन इसने क्या बनाया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। इसी क्वेश्चन की आपको सबके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट यही है आपके पास, अ प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर के आउटकम्स क्या है, 2 3 एंड 5, 3 आउटकम्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस, उसके फेवर में कितने केस हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितनी है। अब डाइस को जब आप थ्रो करते हो तो पॉसिबल आउटकम्स हमारी कितनी है 6, उसमें से जो फेवर में केस हैं, जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर है तो फेवरेबल केस कितने हैं यहाँ पे 3, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस में कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज 3/6, 1 2 3। क्लियर है? तो 3 2 ज़ा 6, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। सेकंड है जो आपके पास, जब भी लिख सकते हो, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3, अगेन आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल केस, फेवरेबल केस कितने हैं 3 अपॉन में 6, अगेन 1/2। नेक्स्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 एक ही नंबर है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, फेवरेबल केस 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केस दैट इज 6। डी पार्ट क्या है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेटर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 5, तो 1 2 3 4 एंड इक्वल की कंडीशन लेकिन दी नहीं हुई इसमें, तो क्या आप इसमें 5 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से आपके पास ज्यादा नंबर नहीं आना चाहिए, तो 5 तो इंक्लूड हो सकता है ना उसमें, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बट 5 तो हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो गई, फेवरेबल केस कितने हो गए, दैट इज 5/6। क्लियर है? ये आपका सेकंड क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन है। पहले आपको पॉसिबल आउटकम्स फाइंड आउट करनी थी, देन आपको उसी में क्या बताना था, प्रोबेबिलिटी बतानी थी। प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नेक्स्ट देखिए, अब स्कोरिंग एक्सरसाइज है ये वाली, बहुत इजी है अगर हम समझ लें कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, दैट इज फेवरेबल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड प्रोबेबिलिटी of getting an ace
वेल शफल्ड deck of 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एस की 52 कार्ड्स में से। क्लियर है? एक है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। एक आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? रेड एप्पल की। यहाँ पे आपको एप्पल्स दे रखे हैं, ग्रीन है, देन आपके पास रेड है, अगेन रेड है, अगेन आपको गिवन है दैट इज रेड, अगेन गिवन है आपको ग्रीन, अगेन गिवन है दैट इज रेड, अगेन लास्ट वन आपको दैट इज ग्रीन। क्लियर है? अब देखिए, पहले तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। उसमें से जो एस होते हैं वो कितने होते हैं? एस 4 होते हैं एक कार्ड्स में। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी वो कितनी आ जाएगी? और ये पार्ट है, दिस इज योर बी पार्ट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? ए साइन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? आउटकम्स 52, तो कितना आ जाएगा? 4 1 ज़ा 4, 1 4 3 ज़ा 12। तो ए साइन की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/13। बी क्या है? रेड एप्पल आइन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या था? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल केस कितने हैं इसमें? रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 2 3 4। रेड एप्पल की 4 अपॉन में आउटकम्स टोटल कितनी है? दैट इज 7। तो रेड एप्पल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? दैट इज 4/7। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आपका। क्या है आपके पास? नंबर 1 to 10 are written on 10 separate slips। 1 to 10 आपके नंबर लिखे हुए हैं 10 स्लिप्स पे। वन नंबर on one slip kept in a box and mixed well one slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of, फर्स्ट है आपके पास गेटिंग अ नंबर 6, बी है आपके पास गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, थर्ड है आपके पास गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, लास्ट है आपके पास गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास 10 स्लिप्स हैं, उन पे नंबर लिखे हुए हैं 1 to 10। देन आपने उनको एक बॉक्स में रखा और उनको मिक्स कर दिया। आपको क्या करना है? कोई भी एक स्लिप रैंडमली चूज करनी है, ठीक है, बिना देखे, और आपको फिर बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 6 आने की, गेटिंग अ नंबर 6। देखो अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी। ए पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है आउट ऑफ 10।
प्रोबेबिलिटी यही था, फेवरेबल केस अपॉन में आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 10 है, फेवरेबल कितने हैं उसमें से 1। बी पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब 6 से कम रहना चाहिए आपका नंबर, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो मीन्स 5 आउटकम्स अपॉन में 10, तो कितना हो गया, दैट इज 1/10। थर्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। 6 से ज्यादा इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, 6 से ज्यादा इनकी प्रोबेबिलिटी 7, 8, 9, 10, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 4/10, दैट इज 2/5। लास्ट क्या आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अब देखो 1 to 10 है स्लिप पे, तो उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या है, 1 डिजिट नंबर है, तो इनके इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 9/10। क्लियर है, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल आउटकम्स, फेवरेबल केस चेक कर लेने आपको, अपॉन में जो टोटल आउटकम्स है उसकी। क्लियर है, इसी के साथ जो आपका डाटा हैंडलिंग चैप्टर वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।